गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। तो हम लोग इसके पहले वीडियो में क्या देखे हैं, हम क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सभी क्वेश्चनों का सरल एवं सहज ढंग से आप सभी को करवाऊंगा। हम लोग इसके पहले वीडियो में क्या देखे थे कि पॉलिनोमियल मतलब बहुपद क्या होता है, किसे कहते हैं। उसके बाद हमने 2.1 हल किया, सभी सवालों को हल कर लिया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, हम 2.2 में चलते हैं और 2.2 के सभी सवालों को एक साथ हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर इसके सभी वीडियो को आसानी से देख लो। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को आप आके देखो। यदि कहीं भी समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है मोबाइल, आप वहां से मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप जैसे ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे बहुत सारे वीडियो में मैंने अपना नंबर लिखा भी है, आप वहां से भी लेकर हमसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, इसको और बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश किया जाए तो जरूर आप जैसे भी बोलोगे पूरी कोशिश किया जाएगा कि आपको समझ में आ जाए। ठीक, और एक बात, यदि वीडियो समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो हम लोग चलते हैं सवाल पे। जैसा कि सवाल में दिया है कि निम्नलिखित पर बहुपद जो है, निम्नलिखित पर बहुपद सवाल में आपका दिया है 5x² - 4x² + 3, 5x² 5x - 4x² + 3 दिया है कि मान ज्ञात कीजिए। कि क्या करना है मुझे, सॉरी दिख नहीं रहा है, अभी दिखने लगेगा बाबू आप सभी को। ठीक है, कह रहे हैं कि मान ज्ञात कीजिए, तो के मान ज्ञात, कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 0 हो। पहला सवाल है x बराबर 0 हो। ठीक, आपका जो पहला सवाल है वो क्या है, x बराबर 0 हो। जो दूसरा सवाल है x बराबर -1 हो, और जो दूसरा सवाल है x बराबर 2 हो। तीसरा सवाल है x बराबर 2। ये तीन सवाल आपके दिए हैं पहले टॉपिक में। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, x बराबर 0 दिए तो सबसे पहले आप ये जानो, ये दिया है कि px इक्वल टू, आप इसको कैसे लिखो, आप लिख दो जैसे लिखा 5x - 4x² + 3। अब देखो यहाँ पे कह रहा है x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर जो कि दिया गया है, तो देखो p 0 हो जाएगा ना बाबू, ये x यहाँ पर 0 और ये 5 गुणे 0, ये -4 गुणे 0 + 3, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 0 - 0 + 3। तो जो आपका आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा बाबू, 3। यदि हम क्या करें बहुपद में x बराबर 0 रखें तो इसका मान क्या आएगा, 3 आएगा। इसी को हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो हमें लग रहा होगा कि आपको समझ में आया होगा, समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे दिया है x बराबर -1। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। फिर दिया है x बराबर -1, तो देखो अगर बात करें x बराबर -1 तो px इक्वल टू 5x - 4x² + 3। तो बाबू क्या करना है, p और यहाँ पे -1 रखना है, इक्वल टू 5 मल्टीपल में क्या होगा, 1 होगा, लेकिन माइनस में 5 गुणे -1, हिंदी में समझो -4 गुणे -1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर लगा + 3। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, p - 1 इक्वल टू हो जाएगा 5 एकम 5 -5, और देखो ये -4 होगा क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा ना, 2 - 1 हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर -1 गुणे -1, तो माइनस माइनस वहां से क्या हो जाएंगे प्लस, और 1 आ जाएगा, और 1 का 4 में गुणा करोगे तो -4 ही रहेगा +3। तो आपका p और -1
माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 5 4 9 और बड़े वाला चिन्ह लेते हैं, तो -9 और यहाँ हो जाएगा -9 + 3। क्या हो जाएगा? -9 + 3, तो p -1 इक्वल टू हो जाएगा -9 से +3 जाएगा तो -7 बचेगा। क्या हो, सॉरी -6 बचेगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप क्या कर लो बाबू, स्क्रीनशॉट इन सब का लेते चलो साथ में, ऐसा ना हो कि आप छोड़ दो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे बाद में आपको समस्या ना हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब देखो इसका जो अगला सवाल है वो है x बराबर 2। क्या है? x बराबर 2। तो यदि हम बोले x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, p x दिया है, पहले लिख लो सवाल। तो ये क्या दिया है बाबू, 5x - 4x² + 3। तो देखो p अगर यहाँ पे 2 रख दो तो इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 × 2 - 4 × 2 का स्क्वायर + 3। तो देखो p 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 और देखो 2 दूना 4, ये भी 4 कर दो क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 + 3 होगा ये, तो ये +3। अब ये हो जाएगा p 2 और ये 10, ये 4 जो 16 + 3। सबसे पहले आप प्लस वाले को जोड़ लो, तो 10 3 13, अर्थात हो जाएगा 13 - 16, तो 13 16 से 13 जाएगा तो बचेगा बाबू क्या, आपको जब इतना आएगा तो आपको बचेगा 16 से 13 जाएगा -3, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने क्या है, माइनस है, इसलिए हम क्या ले लिए, माइनस चिन्ह ले लिए। हमें लग रहा है आपको समझ में आया होगा, समझने में कोई भी समस्या होगी नहीं। यदि समस्या होगी तो आप तुरंत कमेंट में बताना कि सर यहाँ पे समस्या है, तुरंत सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लेना कि समस्या बनी रहे, ऐसी कोई बात नहीं कि आपकी समस्या बनी रहेगी। आपके हर समस्या का समाधान करने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे, हम लोग आगे भी सवाल है। ये पहला वाला सवाल खत्म हो गया जो पहले दिया था। ठीक है, अब इसका दूसरा हम लोग देख लेते हैं। अब देखो इसका दूसरा वाला क्या सवाल था, कह रहा था निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, कह रहा है दूसरा जो है, कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, निम्नलिखित क्या होगा, ये प्रत्येक बहुपदों के लिए प्रत्येक बहुपदों के लिए P0 P1 और दिया है P2 ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करना हमें, तो आप घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे दिया है, पहला सवाल आपको दिया है कि py क्या दिया है, इक्वल टू y² - y + 1 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, y² - y + 1 दिया है। अब आपको यहाँ पे एक बार P0 रखना है, एक बार P1 रखना है, एक बार P2 रखना है। रख के देख लेते हैं। जब P0 रखते हैं, तो जब P0 रखते हैं तो क्या मिलेगा, y के यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 0। ओके, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर अर्थात 0 - 0 + 1 हो जाएगा ना बाबू, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो जो P0 की वैल्यू आएगी वो आएगा 1। यहां से ये हो गया। आगे देख लेते हैं, P1 रखने पर तो रख दो, तो ये दिया है py इक्वल टू
वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो यहाँ पे जब आप क्या रखोगे बाबू, P1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि y के यहाँ पर रखोगे 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे y के यहाँ पर 1 प्लस 1। तो ये देखो क्या होगा, P1 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, एक वन से एक वन कैंसिल, तो P1 भी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये भी आपको मिल गया, दो जगह पे क्या आ गया आपको, एक यहाँ पर भी मिला, एक यहाँ पर भी आपको मिल गया। आप देख लेते हैं अगला स्टेप इसी का। यदि हम P2 रख देते हैं तो देखो रखने पर P2 रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Py बराबर दिया है y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक। तो देखो तो P2 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा P2 इक्वल टू हो जाएगा 4 में से 2 गए 2 और 2 1 3, तो जो आपका आंसर हो जाएगा P2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। आप क्या करो, इसका स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, सामने मैं हूं नहीं, पूरा स्क्रीन शॉट आ जाएगा अच्छे से। तो हमें लग रहा है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगला जो सवाल है इसका, उसको भी देख लेते हैं। एक सवाल ये हो गया, इसका पहला सवाल हो गया। अब इसका दूसरा सवाल हम देख लेते हैं। वो कह रहा है कि PT इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब दिया है। तो कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, जैसे उसको हल कर लिए वैसे इसको हल कर लो। तो एक बार P0 रख दो, क्या रख दो, P0, तो 2 प्लस जहाँ जहाँ टी वहाँ पे 0, ठीक, P0 रखने पर लिख सकते हो, और प्लस 2 गुणे 0, 0 का स्क्वायर 0 माइनस टी, यहाँ पे 0 का क्यूब भी 0। तो देखो ये क्या हो जाएगा, P0 इक्वल टू यहाँ पे 2 बचा प्लस ये 0 2 सब 0, अर्थात यहाँ पे क्या मिला, P0 बराबर 2, क्योंकि 2 का गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया, ठीक। अब देखो आगे क्या है देख लेते हैं। अब PT इक्वल टू क्या रख देते हैं हम लोग, 1। तो देखो यहाँ पे क्या है दिया, जो है PT इक्वल टू 2 प्लस टी, देखो वैसे दिख रहा है ना, तो ऐसे लिख दे रहे हैं, ये वाला टी, और खैर उसमें छोटा ही है, तो कोई लिख दो, कोई टी लिख दो, समझ में आए, ठीक है, प्लस ये आपका टी है, ठीक, और प्लस 2t स्क्वायर और प्लस माइनस टी क्यूब दिया है 2, क्या करेंगे हम, P1 रखेंगे ना बाबू, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस और 1 का क्यूब, देखो माइनस 1 गुणे माइनस 1 गुणे माइनस 1, तो ये प्लस 1 गुणे 1 गुणे 1, लेकिन ये किसके साथ, माइनस। अगर माइनस की पावर कोई भी हो, -1 -2 की पावर कुछ भी हो, यदि विषम संख्या में उसके घात है तो वह आंसर भी माइनस में आएगा, अर्थात ये -1 हो जाएगा। अब देखो 2 और 1 3 और 2 कम 2 3 2 5 और -1, ठीक, तो P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से आपको P1 की भी वैल्यू मिल गई 4। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे चलते हैं इसी का। अब देखो अगला क्या है इसी पे, यदि हम P2 रख दें, रखने पर तो क्या मिलेगा आपको दिया है PT इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो यहाँ पे रखोगे जब क्या
2 रखोगे बाबू, 2 प्लस 2 प्लस 2 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ओके, तो ये 2 का क्यूब क्या हो जाएगा P2। ऐसे नहीं करते, माइनस के साथ वो रहेगा और कोई दिक्कत नहीं। तो 2 का क्यूब, क्योंकि दिशा में तो माइनस में ही आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखो ये हो जाएगा 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 दूना 4 दूना 8 और माइनस 2 का क्यूब भी 8 होता है। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 4 बचेगा, क्योंकि 1 प्लस माइनस क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये 8 माइनस में 8 प्लस में, तो दोनों 8 कैंसिल हो जाएंगे। या आप घटा भी सकते हो, कह सकते हो। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 4 आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये आपको मिल गया आंसर इसका। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसका अगला सवाल देख लेते हैं। इसका एक सवाल और मैं बताऊंगा, इसके बाद एक सवाल बच रहा है, उसे आप अपने आप से करोगे। जैसे इसका जो है सवाल है px इक्वल टू एक्स क्यूब, px इक्वल टू एक्स क्यूब दिया है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले p0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, p0 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, क्योंकि 0 का क्यूब 0। ठीक, हाँ, p0 रखने पर क्या हो जाएगा 0। इसके बाद आपको मिल जाएगा, यहाँ पे बोलेंगे px इक्वल टू क्या दिया, एक्स क्यूब दिया है, और यहाँ पे p1 रखने पर तो क्या हो जाएगा p1 इक्वल टू 1 का क्यूब। तो p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये भी आपको मिल गया। फिर ये हो जाएगा p2 रखने पर यहाँ पे क्या है px इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो रखोगे p2 इक्वल टू 2 का क्यूब, अर्थात p2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको 8 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 8 मिल जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि दिक्कत हो तो मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दो सकते हो कि सर यहाँ पे दिक्कत है, मैं तुरंत उसको सही करने का पूरा कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अभी इसमें बच रहे बाबू तीसरा और चौथा। इसका हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक, धन्यवाद आप सभी को कि आप मेरे साथ अभी तक बने रहे। और देखो, और मैं आपको बता दूं कि सबसे जो बड़ा धन है आपका वो स्टडी है, मतलब पढ़ाई है। तो आप ऐसा ना करो कि कोविड-19 चल ही रहा है, ठीक है, जिसके संदर्भ में स्कूल खुल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक, उम्मीद है कि 1 सितंबर से जो है पहले चरण में स्कूल खुलेंगे, लेकिन उस उम्मीद है क्लियर नहीं कि खुलेगा ही। तो आप लोगों से यह है कि आप लोग मेहनत से पढ़ो। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, बस आप लगे रहो। मैंने तो ये भी कहा कि आपको कहीं भी समस्या हो रही है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, सर यहाँ पे मुझे समस्या है, मैं पूरा बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप ये मेरे साथ जब बने रहोगे तभी मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि सबसे मूलधन जो होता है आपका ये स्टडी होता है। आप हर जगह से अपने दिमाग को हटा के आप सिर्फ स्टडी पे अपना दिमाग लगाइए और आप सफल हो जाओगे। ठीक है, ये स्टडी ही एक उस सफलता की कुंजी है जो आपको बहुत आगे ले जा सकती है। तो आप ऐसा करो, स्टडी मेहनत से करो, जिससे आप बहुत आगे, बहुत ऊंचाइयों को छू लेते हैं। ठीक है, ऐसी कोई ऊंचाई नहीं जिसको कोई छू ना पाए। ठीक है, हर ऊंचाई तक चढ़ने के लिए जो रास्ता होता है वो पैरों के नीचे ही होता है, सिर के ऊपर नहीं होता। समझ रहे हो ना मेरी बात? कोई भी कितनी भी बड़ी ऊंचाई हो, यदि उसके रास्ता के बारे में आप जानकारी करोगे तो उसका जो रास्ता होगा आपके पैर के नीचे ही होगा। क्योंकि अगर आप देखो जाओगे पास्ट में तो कोई ना कोई उसे चल के गया होगा। ठीक है, जैसे माउंटेन एवरेस्ट हुआ, मतलब कई लोग फतेह किए हैं, तो क्या आपके लिए बहुत ऊंचाई पे है, लेकिन किसी के पैरों के नीचे भी वो है जिन्होंने उसे फतेह किया है। तो आप भी सब कुछ कर सकते हैं
आपके अंदर वही ताकत, वही जुनून है जो आप सब कुछ कर सकते हैं, बट वो आपको दिखानी पड़ेगी कि मेरे अंदर कितनी ताकत है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपनी ताकत को पहचाने और फिर मेहनत से पढ़े, बहुत आगे जाए। ठीक, तो इस वीडियो में यहीं तक, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। ठीक, धन्यवाद आप सभी का कि आप मेरे साथ अभी तक बने रहे। ठीक, वीडियो के लास्ट तक